ओके, तो कोनिक सेक्शन में हम लोग को क्या क्या डेफिनेशन है एक एक करके देखते हैं। ओके, व्हाट इज अ एक्सिस? एक्सिस इज अ लाइन अबाउट विच कोनिक सेक्शन इज सिमेट्रिक। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिया एलिप्स, ये किसका शेप है? एलिप्स। तो दिस लाइन विच आई हैव ड्रॉन इन रेड कलर इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना? Yes, sir. बिकॉज द कोनिक सेक्शन मतलब एलिप्स इज सिमेट्रिक। ये जो एलिप्स बना है हमारे पास, दैट इज व्हाट सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लाइन बनाऊं तो यहाँ इस वाई एक्सिस के अबाउट भी कोनिक सेक्शन कैसा है? सिमेट्रिक। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. फिर वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन विद द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हमारा एक्सिस है। अब ये कोनिक सेक्शन कहाँ कहाँ टच कर रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को? तो यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है। तो दिस इज व्हाट वर्टेक्स। वर्टेक्स, 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 वर्टेक्स। वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन विद द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सब हम लोग को अच्छे से पता रहना चाहिए क्योंकि हम लोग को लगेगा ये क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहेगा वर्टेक्स टचेस ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपको वर्टेक्स क्या है वो ही नहीं पता तो कैसे चलेगा? समझाइए, वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये सब डेफिनेशन अच्छे से याद रहना चाहिए। क्लियर है? वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन विद द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर फोकस। फोकस इज द फिक्स्ड पॉइंट। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, फिक्स्ड पॉइंट कोई भी फिक्स्ड पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे एस लिया, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। या दूसरा फिक्स्ड पॉइंट एच डैश, दिस इज आल्सो फिक्स्ड पॉइंट। ओके, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। क्लियर है? वर्टेक्स क्या है समझा Yes. सबको, और फोकस क्या है समझा? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? इट इज द फिक्स्ड लाइन। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? फिक्स्ड लाइन। जिस लाइन को हम लोग ने क्या माना है? फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट्रिक्स। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैंने ये लाइन को क्या बोल दिया? फिक्स कर दिया, दिस इज अ फिक्स्ड लाइन मान लो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है फिक्स्ड लाइन। ये क्लियर है? एलिप्स के लिए यहाँ होगा, समझाइए। ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या नाम देंगे? डायरेक्ट्रिक्स। ओके, यहां तक क्लियर है? यस। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन कोनिक सेक्शन फ्रॉम द फोकस। तो ये हमारा कोनिक सेक्शन है, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, और इस पे कहीं तो फोकस बना दिया। सपोज दिस इज द फोकस एस, फोकस एस। ओके, अब कोनिक सेक्शन पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहां ले सकता है, यहां ले सकता है, कहीं भी ले सकता है। okay? ये पॉइंट है P। तो दिस डिस्टेंस एस पी इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन फ्रॉम द फोकस। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फोकल डिस्टेंस। क्लियर? फिर नेक्स्ट फोकल कॉर्ड, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। तो मान लो यहां से ब्लू कलर में एक कॉर्ड दिखाया जो कि फोकस से पास हो रहा है ना? ये ब्लू कलर का लाइन है, ये फोकस से पास हो रहा है, और ये कॉर्ड है एलिप्स के लिए, कोनिक सेक्शन के लिए। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? फोकल कॉर्ड। ब्लू कलर का लाइन फोकल कॉर्ड है। कॉर्ड ऑफ द कोनिक सेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड एज फोकस, फोकल कॉर्ड। फिर इस बार नेक्स्ट क्या? लेटस रेक्टम। ये क्या है? लेटस रेक्टम। फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान लो एक्स एक्सिस है, तो फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एलिप्स में हम लोग को पता है दो फोकस होता है, तो मान लो ये भी एक फोकस है एच डैश। ओके, तो हम लोग एक ऐसा कॉर्ड देखते हैं जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कैसा है? परपेंडिकुलर। तो ये रहा ब्लू कलर में, है ना? यस और नो? लेटेस्ट रेक्टम क्या है? अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको मैंने क्या एंड पॉइंट्स को नाम दिया? एल, एल डैश। दिस लेटेस्ट रेक्टम और द फोकल कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना? ये ब्लू कलर का अलग है, ये ब्लू कलर का जो कॉर्ड है ये क्या है?
फोकल कॉर्ड, ये सिर्फ फोकस से पास हो रहा है पर परपेंडिकुलर नहीं है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसीलिए इसको सिर्फ फोकल कॉर्ड बोला। पर ये जो फोकल कॉर्ड है ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, इसीलिए इसको क्या बोला, लेटस रेक्टम। क्लियर है? यस। फिर सेंटर ऑफ कोनिक, सेंटर ऑफ कोनिक मतलब क्या, द पॉइंट ऑन द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी फोकल कॉर्ड, एवरी कॉर्ड, फोकल कॉर्ड नहीं, एवरी कॉर्ड, द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ कोनिक। यहां से कोई भी कॉर्ड बना दो, मान लो ऐसा कॉर्ड बनाया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, कोई भी बना दो, कोई भी फोकल कॉर्ड बनाओ, कोई भी फोकल कॉर्ड नहीं, कोई भी कॉर्ड बनाओ, सेंटर से कोई भी कॉर्ड बना दो, तो कोई भी कॉर्ड बनाएंगे तो वो कैसा होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे, सेंटर पे, चाहे बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ, जैसे कोई भी कॉर्ड बनाओ वो कैसा होगा, बाइसेक्ट हो रहा है सेंटर पे, तो उसको क्या बोलेंगे उस पॉइंट को जो बाइसेक्ट करेगा, सेंटर सी, सेंटर सी ऑफ द कोनिक सेक्शन। क्लियर है? डबल ऑर्डिनेट क्या है, डबल ऑर्डिनेट इज व्हाट, इट इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ कोनिक एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। जैसे ये देखो, ये पिंक कलर में जो यहाँ पे हम लोग ने दिखाया है, ये वाला, ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट है ना, बिकॉज इट इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड, and this chord is passing through any point on the conic and perpendicular to the axis। ये chord कैसा है, perpendicular axis के। हाँ, लेटस रेक्टम भी डबल ऑर्डिनेट है ना, है ना, लेटस रेक्टम भी क्या है, डबल ऑर्डिनेट, but this double ordinate is passing through focus। है ना, लेटस रेक्टम इज अ स्पेशल डबल ऑर्डिनेट which is passing through focus, है ना। देखो Yes. इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये लेटेस्ट रेक्टम बनाया है यहाँ पे, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये फोकस से पास हो रहा है, तो लेटेस्ट रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट व्हिच पासेस थ्रू फोकस। करेक्ट है? Yes, sir. इस तो ऐसा हमारा कुछ डेफिनेशन है कोनिक सेक्शन में जो हमें याद रखना है। ओके, अब देखो हम लोग निकाल रहे हैं क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो इसके लिए देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वी कंसीडर अ फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम लोग ने फोकस बोला एस, ये रहा फिक्स्ड पॉइंट। देन वी कंसीडर अ फिक्स्ड लाइन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, फिक्स्ड लाइन। तो हमारे पास दो चीजें फिक्स हो गई, क्या क्या, एक तो ये फिक्स्ड लाइन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, Directory. दूसरा फोकस विच इज द फिक्स्ड पॉइंट। अब एक जनरल पॉइंट लिया मैंने P, दिस इज द जनरल पॉइंट, ओके, जिसको कोऑर्डिनेट है x, y, ओके। तो हम लोग का जो रेशियो है SP which is distance of focus from the general point and PM which is distance of general point from the directrix, ये कांस्टेंट होना चाहिए किसके लिए, कोनिक सेक्शन के लिए। फॉर ऑल कोनिक सेक्शंस दिस रेशियो इज अ कांस्टेंट SP अपॉन PM, ये कैसा होगा, कांस्टेंट। और अगर ये रेशियो 0 है तो सर्कल है, बिटवीन 0 एंड 1 है तो एलिप्स है, इक्वल टू 1 है तो पैराबोला है, और ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला है, और इन्फिनिटी है तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। ओके, अब हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं, स्पेशल केस डिराइव कर रहे हैं। ओके, पहले तो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन डिराइव कर रहे हैं। सो वी आर नाउ डिराइविंग व्हाट, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। जनरल इक्वेशन में क्या होगा हमारे पास, तो ये रेशियो पहले तो SP अपॉन PM, ये कैसा होगा, कांस्टेंट। तो S क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट को मान लो मैं बोल देता है P, Q, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फिक्स्ड लाइन, इसको मैं क्या बोल देगा, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। और जनरल पॉइंट P क्या ऐसा है हमारे पास, जनरल पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट, ओके, उसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो SP इज E टाइम्स PM, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो ये आ गया इक्वेशन, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, फिर SP स्क्वायर को डिस्टेंस फॉर्मूले से ये आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, x माइनस पी द होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्यू द होल स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इनटू PM स्क्वायर। तो PM स्क्वायर क्या आएगा, PM डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो AP प्लस BQ प्लस C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर द होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग ने ये फॉर्मूला कहाँ लर्न किया था, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ये फॉर्मूला लर्न किया है, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
ये सॉल्व ये फॉर्मूला। अब इसको अगर मान लो हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सिंप्लीफाई कर दे इक्वेशन को, तो हम लोग को ऐसा इक्वेशन आएगा ऐसा। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ax square plus by square plus 2hxy plus 2f gx plus 2fy plus c is 0। और इसमें क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। a h g h b f g f c ये जो है डिटर्मिनेंट, अगर जीरो हो गया तो ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो ये कोनिक सेक्शन होगा। ये कोनिक सेक्शन मतलब क्या, इधर पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, एलिप्स होगा, ऐसा समझाइए। यस, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला डिराइव करते हैं। तो पैराबोला के इक्वेशन में क्या होगा हमारे पास, ये एस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है जो कि फोकस बोलते हैं, और ये फिक्स्ड लाइन है जो कि हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ओके, और पी पॉइंट कैसा है, जनरल पॉइंट एक्स कमा वाई। ओके, तो पैराबोला के लिए ई का वैल्यू कितना होता है, 1, पीछे ही पढ़ा हम लोग ने। ओके, तो एस पी अपॉन पी एम कितना आएगा, 1 आएगा पैराबोला के लिए। तो एस पी इज इक्वल टू पी एम आएगा। अब इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन डिराइव करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखो कैसे निकालना है हम लोग को। लेट अस ट्राई टू फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला और एक बार। ओके, देखते हैं हम लोग कैसे किया। तो देखो पहले तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो कोई डाउट है, पीछे डायरेक्ट्रिक्स दिखाया था, याद है ये, दिख रहा है ना। सर ये डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे, समझे। अब ये डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, हमारे ऊपर है, तो समझे। ये डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, उसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगा। सबसे सिंपल हमारे लिए वो ये होता है कि हम लोग एक्स एक्सिस बना दे और वाई एक्सिस बना दे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है। यस सर इस तो एक्स और वाई एक्सिस बना दिया। अब हम लोग को पैराबोला निकालना है, तो फिक्स्ड पॉइंट पता होना चाहिए और फिक्स्ड लाइन पता होना चाहिए। तो फिक्स्ड पॉइंट को मैंने फोकस बोल दिया, और सबसे आसान मेरे लिए क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट को कहाँ ले ले, एक्स एक्सिस पे, है ना। हाँ तो मेरे को इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फोकस को कहाँ लिया, एक्स एक्सिस पे, और इसका कोऑर्डिनेट बोल दिया a,0। ओके, क्योंकि मैंने ये डिस्टेंस ओरिजिन से कितना माना, इसका a मान लिया। क्लियर है। ए यस सर तो दिस इज माय फोकस। अब मैंने दूसरा लाइन लिया विच इज व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, इज द फिक्स्ड लाइन, दिस इज व्हाट, फिक्स्ड लाइन। अब मैंने ये ऐसे लिया कि एस पी अपॉन पी एम क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं। तो कहीं तो एक पी पॉइंट होगा, कहीं तो ये पॉइंट पी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पी पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पे लिया पी पॉइंट, एक्स कमा वाई। ओके, तो एस पी और पी एम कैसा आना चाहिए, इक्वल। तो एस पी शुड बी इक्वल टू व्हाट, पी एम। पीएम तो एस पी और पी एम कैसा है, इक्वल। ओके, एस पी और इक्वल, इसलिए मैंने ऐसा दिखाया, और ये एम पॉइंट मान लिया मैंने। ओके, तो आप थोड़ा सोचो, डायरेक्ट्रिक्स को मैं कहाँ लेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स को मैं -a,0 पे लेगा। कहाँ लिया, -a,0। ये पॉइंट को मैंने क्या बोला, -a। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्सिस -a, है ना। यस -a सर से पास हो रहा है, line parallel to y-axis and passing through -a will have equation x is -a। ओके, तो हम लोग का पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल रहे हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास, sp अपॉन pm, दिस इज 1, है ना। यस sp is equal to pm because this is eccentricity है। तो sp is equal to pm, it gives me, sp कितना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से, रूट ऑफ x माइनस a प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, बराबर है कि नहीं। यस सर इज इक्वल टू पीएम। पीएम कितना होगा, तो पीएम के लिए देखो, पीएम के लिए ये डिस्टेंस कितना है, थोड़ा सोचो। ये पी पॉइंट है, तो एक्स क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये एक्स है। और ये डिस्टेंस तो मैंने डिफाइन किया ये है ना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से बनाया, ये डिस्टेंस है। क्यों ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना। यस सर पीएम डिस्टेंस कितना आएगा टोटल, पीएम डिस्टेंस ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, तो इसको ए प्लस एक्स बोल दो। क्लियर है। अब दोनों साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर, आई स्क्वायर बोथ साइड्स।
स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? x minus a the whole square plus y square is equals to a plus x the whole square. ये कैसे आया? स्क्वायर करके। ओके, अब एक्सपांड करो। x square plus बराबर है कि नहीं? sir. yes sir. अब कैंसिल करो। Therefore y square क्या आ गया? 4x. So this is 4x. what? This is the standard equation. This is the standard equation of a Parabola. पैराबोला। ओके, अब इसको प्लॉट करके देखते हैं ये दिखता कैसे है। Okay? तो प्लॉटिंग ऑफ y square is equal to 4x कैसे प्लॉट होगा? देखो, पहले तो टेबल बनाएंगे। एक केस ले लो जिसमें a को मान लो 1, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x। 4x. अब अगर मैंने प्लॉट किया तो x का वैल्यू अलग से लिखते हैं हम लोग और y का वैल्यू अलग से लिखते हैं। तो x इज 0, y इज 0। क्यों? क्योंकि 0 स्क्वायर इज 0 हो जाता है ना। यस, अब नेक्स्ट Yes, किया मैंने sir. x इज 1, तो x इज 1 लेने पे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज 4 हो जाएगा, है ना। तो y इज प्लस माइनस Yes, 2 हो sir. जाएगा। तो y क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2। रूट लेंगे दोनों साइड तो प्लस माइनस दोनों आते हैं। फिर दूसरा केस लिया, x इज 4 ले लो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x मतलब 4, तो 16 आ गया। y स्क्वायर इज 16, तो y इज प्लस माइनस 4। तो x इज 4 के लिए y कितना आता है? प्लस माइनस 4। बराबर है कि नहीं? Yes, sir. तो ये सब पॉइंट्स आ गए हमारे पास, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। सिंपल इटसेल्फ। यस, तो हमारा पॉइंट्स क्या क्या आया? व्हाट आर द पॉइंट्स? 0,0, 1,2, 1,-2, 4,4, 4,-4। So these are the various points, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बस अब इसको प्लॉट करके देखते हैं हम लोग। So let us try to plot these points. Okay. तो मैंने x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया पहले। Suppose this is x axis and y axis. Okay. तो एक पॉइंट है 0,0, which is this point. एक पॉइंट है 1,2, 1 x एक्सिस पे 1 लिया, y एक्सिस पे थोड़ा ज्यादा ले लो 2, और यहाँ पे -2। तो देखो 1,2 ये आएगा और 1,-2 ये आएगा। ये तो पॉइंट क्या आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? 4,4 और 4,-4। ओके, तो 4,4 और 4,-4। ये हम लोग ने इन पॉइंट्स को क्या किया? जोड़ दिया। ये जो 5 पॉइंट दिख रहे हैं, इन 5 पॉइंट को जोड़ दिया। ऐसा ग्राफ बनेगा कि यहाँ है ना? Yes, sir. यस, तो ये ग्राफ किसका है? पैराबोला। दिस इज Parabola. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना? यस, है ना? Sir. हाँ. दूसरा केस लिया मैंने, केस 2, जहां पे a को मैंने -1 लिया। a को क्या लिया? -1। तो a को -1 लेंगे तो कैसा केस बन जाएगा? इस तो केस 2 देखते हैं हम लोग। a को -1 लेके तो अगले पेज पे बनाते हैं। तो केस 2 क्या है? a इज -1। ओके, तो -1 का कैसा दिखेगा ये देखते हैं हम लोग। कौन सा बना रहे हैं हम लोग? यस, कौन सा बना रहे हैं? केस 2। ओके, और किसके लिए? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए। तो a को -1 रखते ही y स्क्वायर क्या हो जाएगा? -4x। -4x. एक टेबल बना दिया वापस, जिसमें मेरे पास क्या क्या है? x और y। तो x को मैं अलग अलग वैल्यूज रखेगा। ओके, तो क्या क्या वैल्यू आएंगे x के? 0, y भी 0, है ना? Yes. अब x को -1 रखते तो y क्या आएगा? 4, 5 + -2 आएगा, है ना? Yes.
फिर x को रखो -4, y स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, है ना। Yes, sir. इस तो कौन से पॉइंट्स आ गए हमारे पास, पॉइंट्स लेते हैं। एक ओरिजिन 0 0, दूसरा कौन सा आएगा -1, -1, 2, 2, यस, -1, एक पॉइंट 0 0, -1, 2, -1, -2, फिर -4, 4, -4, -4। क्लियर है। Yes, sir. मतलब सर वो पहले निकाला उसके सिमेट्रिक इस आएगा ना पहले ये? मिला, पहले निकाला उसका उल्टा रहेगा ये, इट विल बी ऑपोजिट। देखते हैं, पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो दिस इज 0 0, दूसरा -1, 2 ऊपर, -1, -2 नीचे, फिर -4, 4, -4, समझे समवेरी है, अरे -4। क्लियर है। Yes, sir. इन पॉइंट्स को जोड़ दिया तो ऐसा शेप बनेगा, इस तरह से। अच्छा नहीं बना। Yes, so this is the equation of what y square is equal to -4ax. Clear है ना। Yes, sir. इस सब नेक्स्ट केस ले ले, और भी केसेस हम लोग का हो सकता है पैराबोला का, बट पहले ये समझ गया पूरा। Yes, sir. इसे डेरिवेशन लिख दिया, नहीं लिख दो फिर जल्दी से। Have you written this? Yes or no? Minute, sir. हो गया। Yes, sir. Done. यस, और एक पैराबोला कैसा बन सकता है, और पैराबोला कैसे बन सकता है, तो और पैराबोला हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखो अभी हम लोग ने इस पैराबोला में क्या किया था, हम लोग ने डायरेक्ट्रिक्स को कैसा लिया है, पैरेलल टू y एक्सिस, और फोकस को कहाँ लिया है, x एक्सिस पे, है ना। अब इसके बदले में उल्टा कर सकता है, उल्टा क्या कर सकता है, फोकस को कहाँ लेगा, y एक्सिस, Y axis. यहाँ कहीं फोकस लिख सकता है ना, और डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ ले सकता है नीचे के साइड में, X axis के parallel. यस ऐसा। तो उस केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा, तो दिस इज व्हाट, और ये फोकस, ओके। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वही SPPM, अगर ऐसा करें तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा ऐसे, ये देखो पैराबोला ऐसा बनेगा इस केस में। अब मैं बना नहीं रहा ये, तो तुम्हें सिर्फ बता रहा है, ऐसा पैराबोला बनेगा ऐसा, समझाइए। और इसका इक्वेशन क्या होगा, x X square square is is equal to equals 4b। to 4by. यस, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग कोई तो जनरल पॉइंट लेंगे p x, y, है ना। Yes. और हम लोग क्या करेंगे, फोकस s लेंगे। तो देखो अगर मैंने ब्लू कलर से डिस्टेंस दिखाया SP, और ये PM, है ना, हाँ. तो SP इक्वल टू PM आएगा। क्यों, क्योंकि इसेंट्रिसिटी SP अपॉन PM, पैराबोला के लिए क्या होता है 1। अब SP क्या आएगा इस केस में, है ना, PM कितना आएगा, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, y, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, b, सो y प्लस b बराबर है कि नहीं। अब x, अब फिर से क्या करूं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक तरह से स्क्वायर कर दिया है, SP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर कर दिया पहले, ओके। SP स्क्वायर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये PM स्क्वायर निकाला, समझाइए। PM इतना है ना, PM कितना है y प्लस 3, यस और नो। Yes. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by। अब क्या कैंसिल होगा, y स्क्वायर, Y square, Y square, स्क्वायर और B b स्क्वायर, square, B square. फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, X square is equals to 4by. यस। तो सिमिलरली अगर मैं
प्लॉट करूं दूसरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, तो ये कैसा दिखेगा? इसके अपोजिट इसका नीचे के opposite, साइड आएगा। है ना? हाँ पैराबोला ऐसा दिखेगा। और ये क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। और फोकस यहाँ पे 0, -2। और ये क्या है? y इज इक्वल टू p। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या है? फाइव इज इक्वल टू -2। करेक्ट है कि नहीं? यस और नो? Did you understand यस how सर। we have made these various cases for parabola? यस सर। Yes, these are all what standard equations of parabola. Okay? यस सर। Yes, तो ये लिख दो सब. Write this. यहाँ पे वर्टेक्स सब में कहाँ पे? ओरिजिन पे। जो भी चारों डायग्राम बनाए इसमें वर्टेक्स कहाँ पे? ओरिजिन। यस और नो? चारों सर में वर्टेक्स कहाँ पे? ओरिजिन। बना दिया ये? No, sir. Yes, so make this diagram. यस हो गया तो बोलो। Yes, sir. हो गया? यस सर डन। किसी को भी डाउट आए यहाँ तक? नो सर। यस, तो अब हम लोग इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताएंगे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताएंगे, फोकस का इक्वेशन बताएंगे, फोकस का कोऑर्डिनेट बताएंगे, फोकल डिस्टेंस निकालेंगे। इस दोस थिंग्स विल डू नाउ। ओके, तो यहाँ तक तो किसी को भी डाउट नहीं है पक्का? यस, पक्का समझा यहाँ तक? ओके, मान लेते हैं। तो लेट अस नाउ सी 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। जो अभी बनाया चारों एक साथ बना लेते हैं। 4 standard equations of parabola. इस क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला? y square is equal to 4ax, y square is equal to -4ax, x square is equal to 4ay, x square is equal to -4ay, या b बोल दो, एक ही बात है। यस और नो? यस सर। ये चारों कैसे दिखते हैं? तो y square is equal to 4ax कैसे दिखता है? पहले रेड कलर में बनाना है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता
सॉरी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और ये वाला कैसे दिखेगा? ऐसे। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला ऐसे। और ये वाला उल्टा। So these are the 4 cases of parabola. अब इसमें सब में वर्टेक्स कहाँ पे बताओ? चीज तो वर्टेक्स इज ओरिजिन। फोकस कहाँ पे? फोकस y वाले में x एक्सिस पे है और x पर इज इक्वल टू 4by में y एक्सिस पे है। बराबर है कि नहीं? हाँ है ना? यस सर। डायरेक्ट ट्रिक्स बना दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? यस और नो? हाँ। यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 है ना? यस सर। अब लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इसका लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम इज व्हाट? फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द फोकस एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये लेटेस्ट रेक्टम। बराबर है कि नहीं? यस और नो? अब देखो लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये है ना? इधर y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालने का? देखो ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। ध्यान दो थोड़ा। हमारा इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यस और नो? फॉर लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है? x a है कि नहीं? यस और नो? x क्या है? a। इसमें कोई डाउट है? जल्दी बोलो। नो सर। यस, तो a यहाँ पे रख दिया मैंने, x का वैल्यू a रख दिया। तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू a। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। दोनों साइड यस स्क्वायर सर। रूट ले लो तो प्लस माइनस 2 आएगा। हाँ ना? हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट। इसलिए क्या आएगा? x इज a, y इज 2a एंड y इज -2a। तो एक लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट आएगा a, 2a। दूसरा लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट आएगा a, -2a। बराबर है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे क्या आएगा? a, 2a। यहाँ पे क्या आएगा? -2। बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। किसी को भी डाउट है इसमें लेटेस्ट रेक्टम निकालने नो का? सर। तो दूसरे किसमें क्या आएगा? दूसरे इसमें बोलो। -a, कॉमा 2a। और दूसरा क्या आएगा? -a, -2। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे b, इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। y क्या है? b। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू b। तो 4b स्क्वायर। तो x क्या आएगा? प्लस -2b। प्लस -2b। यस सर। तो ये क्या आएगा? x का वैल्यू 2b आया और y का वैल्यू b।
बराबर है कि नहीं? sir. और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सेम लाइंस में +2b आएगा। x इज बराबर है कि नहीं? Yes, sir. ये सिंपल है, ये हाँ है ना? Yes, sir. इस तरह से हम लोग लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ओके, -2b +2b जो भी है। और कुछ निकालने का हम लोग को, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्या निकालने का? लेंथ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा? कितना होगा कि नहीं? हाँ है ना? ऊपर 2a नीचे 2a, तो क्या हो जाएगा? 2a + 2a कितना आएगा? 4A. यहाँ पे भी लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना आएगा? 2A plus 2A, 4A. और यहाँ पे नीचे वाले में लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना आएगा? 2b + 2b 4b 2B. है ना? और इधर भी कितना आएगा? 4b। बराबर है कि नहीं? है ना? Yes, sir. इस तो ऐसा हम लोग सब इक्वेशन निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स का, फोकस का एक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालेंगे, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसमें किधर भी डाउट आया किसी को? No, sir. इस तो मतलब एक तरह से हम लोग ने सीख लिया कि क्या, टू कन्वर्ट फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, x² या y² स्टैंडर्ड था कि नहीं हमारा? y² = 4x टू व्हाट, x² = 4by। हम लोग को क्या करना है? क्या करना है बताओ? x और y को इंटरचेंज करना है, a और b को इंटरचेंज करना है, यस और नो? Yes, sir. यस। और दूसरा क्या? टू कन्वर्ट फ्रॉम, तो क्या करेंगे हम लोग? a को माइनस से रख देंगे, हाँ है ना? हाँ. इसका ऐसा कन्वर्जन है, समझाइए? यस, क्लियर? Yes, sir. Clear. यस, तो ये डायग्राम बनाने का जरूरत है कि समझ गया पूरा? Yes, sir. समझ गया. यस, फिर नेक्स्ट इसके बाद ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अगर पैराबोला में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हुआ, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के लिए हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है क्या? इफ ओरिजिन O, which is 0, 0, is shifted to O dash H, K, then coordinates of the x, y change to x dash, y dash, such that X dash is equals to X minus H and Y dash is equals to Y minus K. yes, तो ऐसा। पर हम लोग को ये क्या करना है, किसके लिए निकालना है? पैराबोला के लिए निकालना है। यही किसके लिए निकालना है? पैराबोला के लिए। तो पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज कैसा हो जाएगा वो देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है? y² = 4x। ओके, तो ओरिजिन शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? ऑन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन x के बदले x डैश आ जाएगा, y के बदले y डैश आ जाएगा, यस और नो? है ना? अब y डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y माइनस के। x डैश को क्या लिख सकते हैं? x माइनस h। बराबर है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, so this is what the new equation of parabola. This is the new equation of parabola. When origin shifts,
क्लियर है? ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद ये इक्वेशन आ गया। यस, तो समझ गया ये पूरा? यस यस, तो पैराबोला में ये सब हार्ड लगा या ठीक ही है? इजी है sir. यस, ठीक ही है। देखो स्ट्रेट लाइन का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि नहीं? यस, और सर्कल में जैसा किया था वैसे ही हम लोग को थोड़ा बहुत करना है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ Yes. टैंजेंट टू पैराबोला निकालना है। क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू पैराबोला। तो ये समझा, तो नेक्स्ट इक्वेशन करूँ, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू पैराबोला चालू करूँ। Yes sir. इस टैंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, तो ये सब हम लोग करेंगे। ओके, यस, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ओके, इससे पहले कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट करें, ये सब क्लियर है? ये सब, Yes sir. ये डेफिनेशंस, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर ये इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन, फिर ये डेल्टा हम लोग ने क्वांटिटी डिफाइन किया, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ओके, ये भी क्लियर है? सर इसका पीडीएफ भेजोगे? इस पीडीएफ भेज देगा। इस पर यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? यस सर। यस, और ये जो हमारा क्वांटिटी है यहाँ पे ए एच जी एच पी एफ जी एफ सी, तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे। इसका कैसे यूज करेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे, ऐसा रिजल्ट आएगा आगे। अगर एच इज जीरो है, ये एच यहाँ पे जो टर्म है, ये एच ये जीरो है, तो क्या हो जाएगा? ये सर्कल। क्या हो जाएगा? सर्कल, या फिर सर्कल हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मान लो h का वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो ग्रेटर पे मैंने क्या बताया था, क्या होना चाहिए? हाइपरबोला। तो यहाँ पे भी क्या आता है? हाइपरबोला। और लेस में क्या आना चाहिए? एलिप्स, है ना? और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी में क्या आना चाहिए? इक्वालिटी में क्या आता है? पैराबोला। ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये इसका यूज हम लोग ऐसे करेंगे, समझाइए, है ना? ये जो एच पैरामीटर है इसका यूज कैसे करना है, समझाइए। यस, तो ये भी करना है हम लोग को। तो आप देखो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई डाउट है ये सब में? देखो ये जो भी किया हम लोग ने, डाउट है कुछ? No sir. यस, तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट करेंगे। तो देखो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट सर्कल में जैसे निकाला था वैसे ही यहाँ पे निकालना है। ओके, सेम मेथड, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड करने का तरीका सेम ही है। ओके, लेट अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। So equation of tangent to parabola. तो क्या बोला था मैंने वहां पे? tangent at point x1 y1 on parabola क्या होगा? यस, क्या होगा? y स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे y y1, 2x को हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस एक्स। और अगर 2y होता तो हम लोग क्या लिखते? y plus y1 अगर x स्क्वायर होता तो हम लोग क्या लिखते? x x into x1 तो यहाँ पे तो हमारे पास पहला ऊपर का 2 है, नीचे का ही नहीं। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाएगा? y square is equal to 4ax becomes y1 is equal to 2a into 2x होगा, हाँ है ना? स्टेप वाइज करते हैं। y square is equal to 2a into 2x। अब y square को क्या लिखना है? y1। 2x को क्या लिखना है? x plus x1। क्लियर है ये? जैसा सर्कल में किया था वैसा ही है कि नहीं? So this is tangent at a point x1 y1 on the parabola. So write this equation of tangent at point x1 y1 on the parabola. Write this. Done. no sir 1 minute.
यस, इसको प्रूव भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे सर्कल में कराया था, सेम मेथड। हो गया। जैसे इसका प्रूफ चालू करते हैं हम लोग। तो देखो प्रूफ कैसे करना है। तो मतलब सपोज वी हैव अ पैराबोला, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैंने पैराबोला बना दिया इन लेटर से ब्लैक कलर। ओके, तो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 2y dy बाय dx डिफरेंशिएट किया, ये 4a dx बाय dx। तो dy बाय dx क्या आएगा, 4a अपॉन 2y विच इज 2a अपॉन y, है ना। अब कोई तो एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे जहाँ पे हमें टेंजेंट निकालना है x1 y1। तो एट पॉइंट x1 y1 स्लोप comes out to be 2a upon y1, है ना, क्योंकि ऊपर मैंने निकाला स्लोप m क्या है 2a upon y। पाए कौन सा फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 upon x minus x1 is equal to m which is 2a upon y1, है ना। तो इसी को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, y1 minus y1 स्क्वायर 2ax minus 2x1, करेक्ट है ना। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा कि नहीं, है ना, बोलो जल्दी। Yes. अब y1 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये इक्वेशन डिराइव करना है कि नहीं हम लोग को, y1 इज इक्वल टू 2a into x plus x1, है ना। तो y1 minus y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax minus 2a x1। तो हम लोग को क्या चाहिए, y1 इज इक्वल टू 2a into x plus x1। तो y1 स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, y1 स्क्वायर को 4ax1 यहाँ से, ये सर नो, है ना। तो y1 स्क्वायर को लिखता है मैं, y1 स्क्वायर को अगले स्टेप में क्या लिखेगा, नेक्स्ट पेज में क्या है हमारे पास, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2x1। y1 माइनस 4ax1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2x1, है ना। ये कैसे आ गया, y1 स्क्वायर इज 4ax1, बराबर है। तो y1 क्या आएगा, 2ax प्लस 2ax1। तो आ गया कि नहीं आंसर, है ना। Yes, did we get our answer, equation of tangent, है ना। This equation of tangent to parabola, y square is equal to 4ax at point x1 y1 on the parabola, बराबर है कि नहीं। हाँ। और कैसे आया, यस सिंपल, y स्क्वायर इज 4ax, इसको लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस 2x, और फिर y स्क्वायर को क्या लिख दिया, y1, 2x को क्या लिख दिया, x प्लस x1, बराबर है कि नहीं, है ना। सिंपल सा ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो ये घड़ी घड़ी हम लोग को ये डिराइव नहीं करना है, समझाइए, ये सब डेरिवेशन नहीं करना है, ये हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। इज इट अंडरस्टूड, यस सर। यस। और इसके बाद अगर और एक इक्वेशन निकालना है, मान लो और एक इक्वेशन निकालना है पैराबोला का टेंजेंट का, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले ये लिख दो, इतना लिख दो पहले, इस राइट दिस प्रूफ लिख दो एक बार। यस, लिख के हो गया तो मेरे को बोल दो।
लिख के हो गया? No. हो गया अभी लिख के? यस और नो? Yes. यस, तो ये भी लिख दो। हो गया? No, sir. कोई डाउट है यहां तक? यस, तो अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू पैराबोला। तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। अब ये कैसे डिराइव करेंगे? वैसे ही जैसे सर्कल में किया था। तो कंसीडर y is equal to mx plus c as tangent to parabola y square is equal to 4x। मान लो ये y square is equal to 4x। ओके, तो क्या होगा हमारे पास? y square is equal to 4x becomes बराबर है कि नहीं? y को मैंने क्या पुट किया? mx plus c। करेक्ट है कि नहीं? अब स्क्वायर किया Yes, sir. a plus b the whole square से 4x। अब हम लोग ने क्वाड्रेटिक लिया। किस में क्वाड्रेटिक लिया हम लोग ने? देखो, X. पहले तो x में क्वाड्रेटिक लेंगे, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इन x लेंगे, क्योंकि पैराबोला एक ही पॉइंट पे टच करेगा, हाँ है ना? 2mc minus 4a into x plus c square is 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे? 0, क्योंकि पैराबोला एक Zero. पॉइंट पे टच कर रहा है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, हाँ है ना? Yes, sir. यस, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें ऐसा हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। 2mc माइनस 4a इज इक्वल टू 2mc, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा। यस और नो? Yes, sir. तो अगर मैंने माइनस साइन लिया तो क्या आ जाएगा? 4mc इज इक्वल टू 4a, c इज इक्वल टू a बाय m। तो हो गया कि नहीं प्रूव? हाँ है ना? यही तो चाहिए था। y इज इक्वल टू mx प्लस c बिकम c इज व्हाट? a बाय m, हाँ है ना? Yes, sir. तो इसीलिए हमारा इक्वेशन क्या आ गया? y इज इक्वल टू mx प्लस c बाय m। A करेक्ट है? by M. Yes, sir. This is our final answer. This is the equation of tangent to a parabola. Clear है ये? Yes, sir. Clear. Just to write this. Yes, sir.
पूरा लिख दो फिर ये। हो गया ये, हाँ है ना? डन। हो गया। Yes, sir. यस, तो ये हम लोग का ऐसा डायग्राम बनेगा। सो वी विल हैव अ डायग्राम लाइक दिस। सपोज दिस इज व्हाट अ पैराबोला which is given by the equation y square is equal to 4ax. तो इसका tangent कैसा बनेगा? सपोज आई कंसिडर दिस पॉइंट, tangent will be something, let us say रेड कलर में मैंने दिखाया, this will be the tangent. yes or no? है ना? tangent at p, let us say x1 y1. ओके, और अगर नॉर्मल बनाने का मेरे को, नॉर्मल, तो ब्लू कलर में मैंने नॉर्मल दिखाया, तो नॉर्मल विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना? यस, ये ब्लू कलर में क्या है हमारे पास, नॉर्मल, है ना? यस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? टेंजेंट का स्लोप क्या था मैंने निकाला था यहाँ पे, यस और नो? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 2a अपॉन y है ना? यस और नो? यस, तो 2a अपॉन y1 आएगा एट दिस पॉइंट x1 y1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालना है, नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप कैसे आएगा, एम एन बोल दो इसको, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ओके, तो वी कैन से स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस और नो? है ना? जल्दी बोलो, यस और नो? टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर। ओके, तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ Yes, स्लोप कितना sir. आएगा, -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, On m by -1 ds अपॉन 2a बाय y1। तो ये कितना आएगा, y1 y1 upon अपॉन 2a minus y1 ओके। अब अगर मुझे किसी ने पूछा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ, किसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला, तो मैं क्या बताएगा, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। यस और नो? कौन सा फॉर्म यूज करेगा, slope स्लोप पॉइंट point फॉर्म। 4. किसका इक्वेशन निकाल रहे हैं, नॉर्मल, तो किसका स्लोप यूज करेंगे, नॉर्मल, दैट इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, है ना? which is -y1 अपॉन 2a, करेक्ट है कि नहीं, है ना? Yes, sir. तो ये हम लोग सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या आएगा, 2ay माइनस 2ay1 इज इक्वल टू -xy1 प्लस x1y1, बराबर है कि नहीं, है ना? Yes, sir. तो इससे हम लोग को क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, xy1 प्लस 2ay इज इक्वल टू 2ay1
प्लस x1y1 बराबर है कि नहीं? तो ये Yes, क्या आ sir. गया? ये जो इक्वेशन आया ये किसका इक्वेशन आया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये याद नहीं करना है, ये निकालने का तरीका याद रखना है बस। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, so this is how we find what? Equation of normal.